अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो बोनो के देश में। मेरी वीडियो से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल ट्रू स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फारिया एक शरारती बच्ची थी। उसे पढ़ने लिखने का कोई शौक़ ना था। वो हर वक्त गंदी रहती थी, जल्दी कपड़े भी नहीं बदलती और हाथ भी नहीं धोती थी। अपनी अम्मी को बहुत तंग करती थी। अपनी अम्मी को बहुत ज़्यादा तंग करती और बालों में जल्दी कंघी भी नहीं करवाती थी। एक दिन इसकी दादी ने कहा, फारिया आ जाओ, मैं तुम्हारे बालों में तेल लगाकर कंघी कर दूं। देखो तो तुम्हारे सर में बहुत जुएं पैदा हो गई हैं। मगर फारिया किसी की ना सुनती थी। वो ज़्यादा वक्त बाहर गली में बच्चों के साथ खेलती और फिर इसी तरह गंदे हाथों से खाना खा लेती। उसे कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ था। इसकी दादी उसे बोनो की कहानियाँ सुनाती थी। वो अक्सर कहानियाँ सुनते सुनते सो जाती। एक दिन इसकी मामा ने ज़बरदस्ती उसे नहलाया, साफ सुथरे कपड़े पहनाए, मगर इसने बाहर खेल कर फिर कपड़े गंदे कर लिए। हाथ, मुंह और पाँव भी गंदे किए हुए थे। एक दफ़ा वो ऐसे ही बाहर खेल रही थी कि खेलते खेलते दूर निकल गई और अपने घर का रास्ता भूल गई। वो बहुत ज़्यादा डर गई। अभी वो आगे जा रही थी कि उसे एक खाली मैदान नज़र आया। वहाँ बहुत सी झोंपड़ियाँ थीं, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी थी। फारिया वहीं रुक गई। इसने देखा कि एक झोंपड़ी से एक बोना निकला है। वो इतना छोटा था कि इसके अंगूठे जितना। फारिया डर गई और रोने लगी। इसकी आवाज़ सुनकर इन झोंपड़ियों के अंदर से बहुत से बोने निकले। वो उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए। वो सब फारिया की तरफ मुंह ऊंचा करके बहुत हैरत से उसे देख रहे थे कि ये क्या बला आ गई है, इतनी बड़ी और गंदी सी। इन सब ने मिलकर फारिया को उठाया और झोंपड़ी में ले गए और उसे रस्सियों से बांध दिया। वो समझ रहे थे कि कोई बला है जो इन्हें खाने आई है। फारिया रो रो कर इनको ये बता रही थी कि मैं बला नहीं। इन्होंने कहा, ये तुम्हारे बाल, कपड़े, हाथ गंदे क्यों हैं? अगर तुम इंसान हो तो फिर साफ़ सुथरी क्यों नहीं हो? फारिया ने कहा, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो, मैं अब साफ़ सुथरी रहा करूँगी। हाथ मुंह धोकर, बाल साफ करके, कंघी करके रहूँगी। मैं अपनी अम्मी और दादी जान का कहना भी मानूँगी। मुझे जाने दे, मेरी अम्मी और दादी मेरा रास्ता देख रही होंगी। बोनो ने कहा, हम तुम्हें एक शर्त पर छोड़ेंगे। आइंदा तुम अपनी अम्मी का हर कहना मानोगी और अपनी दादी का भी हर बात मानोगी। फारिया ने रो रो कर कहा, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर बोनो ने मिलकर इसको उठाया और इसके कमरे में छोड़ गए। फारिया जब सोकर उठी तो इसने शुक्र अदा किया कि ये एक ख्वाब था। इसके आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर अम्मी से लिपट गई और उसने कहा, मैं अब कभी भी आपको तंग नहीं करूँगी। इसने माफ़ी मांगी तो इसकी अम्मी ने भी इसको माफ़ कर दिया।